हाँ तो बच्चों, ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इसकी लेंथ है L और इसका मास है M और इस पे चार्ज है, इसका मास है M और इस पे चार्ज है Q और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नीचे की ओर है। ध्यान से देखो, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो बेटा अगर मैं इस पे, ये इसकी मीन पोजीशन होगी, तो मीन पोजीशन पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ और मैं देखूं कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो सबसे पहले mg नीचे की ओर लगेगा और E नीचे की ओर है तो QE भी नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। और F की वैल्यू ऊपर की ओर आएगी। F यहाँ पे टेंशन है। F क्या है यहाँ पे? टेंशन इन स्ट्रिंग। F है ये आपका टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। ये F आ गया। बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये इसकी मीन पोजीशन है, ध्यान रखना। बॉब की मीन पोजीशन है ये वर्टिकल में, जब स्ट्रिंग वर्टिकल में है। तो अगर मैं यहाँ पे टेंशन की वैल्यू पूछूँ तो कितना होगी, तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि F बराबर होगा mg प्लस QE। ये होगा टेंशन। ध्यान से देखो, F बराबर होगा mg प्लस QE। तो F अपॉन m क्या कितना होगा? ये होगा आपका G प्लस QE, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखो, T बराबर हम लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव। और G इफेक्टिव की जो वैल्यू हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा? G इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है वो आती है F अपॉन M। F यहाँ पर होता है टेंशन इन मीन पोजीशन, M होता है मास। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं थोड़ा स्क्रीन उधर ले जा रहा हूँ कि F अपॉन M कितना आया? G प्लस QE अपॉन M, सॉरी M से डिवाइड किया, GE प्लस QE अपॉन M। तो G की इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पर आ गई G प्लस QE अपॉन M। ये मैं यहाँ पर आपको ध्यान देना, ए पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ए पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो G की वैल्यू आ गई G। तो बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड आपका क्या लिखोगे फिर आप? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव की जगह लिख दोगे आप G प्लस QE अपॉन M। तो ये बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। उसी तरह बेटा जो B पार्ट है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की ओर है। इसका डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की ओर है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स QE ऊपर की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर, और टेंशन इन स्ट्रिंग लगेगा ऐसे करके F। तो यहाँ पे जो F प्लस QE आ जाएगा बराबर आएगा mg। तो F प्लस QE बराबर mg आ गया, तो F बराबर आ गया mg माइनस QE। तो F अपॉन M आ गया आपका G माइनस QE अपॉन M। ये बेटा यहाँ पर G की इफेक्टिव वैल्यू होगी। F अपॉन M क्या होता है? G इफेक्टिव। तो G की इफेक्टिव वैल्यू हो गई G माइनस QE अपॉन M। क्लियर है? चलो, तो अब मैं टाइम पीरियड G की इफेक्टिव वैल्यू, अब मैं टाइम पीरियड कितना लिखूँगा? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव, ये लिखता हूँ मैं G इफेक्टिव। और G इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है बेटा? G माइनस QE अपॉन M। तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G माइनस QE अपॉन M। अब बेटा इसका मैं सी पार्ट डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा सा वेट करो, मैं पेज पलट रहा हूँ और पेज पलट के मैं लगाऊंगा पेज। आइए अब इसका सी पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। तो सी पार्ट में ध्यान से देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। तो अब ये तो बॉब कुछ इस तरह हो जाएगी, मीन पोजीशन बॉब की यहाँ पर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो QE फोर्स इधर हॉरिजॉन्टल में लगेगा, mg नीचे लगेगा
क्यू ई और एम जी के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा और टेंशन एफ ऐसे लगेगा। तो क्लियरली इन दोनों का रिजल्टेंट एफ के बराबर होगा। इनका रिजल्ट कितना आएगा, 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ स्क्वायर बराबर एम जी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो जी एफ अपॉन एम आ जाएगा आपका अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड में कितना लिखूँगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम के होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट के नीचे अंडर रूट। तो ये बेटा वैल्यू आ गई, क्योंकि एफ अपॉन एम क्या होता है यहाँ पे, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की यहाँ पे कितनी आ गई थी, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे का। चलो।